हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। आज लाइव आके कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि मुझसे सब क्वेश्चंस करते हैं कि ज़िकिया आपके केस का क्या हुआ, जो मुझ पे एसिड अटैक हुआ था उसके हवाले से हमें बताएं कि उसके हवाले से क्या प्रोग्रेस है, पुलिस की क्या रिपोर्ट्स हैं, पुलिस क्या कर रही है। तो मैं आपको आज क्लियर बता दूं कि स्टार्ट के जो इस अटैक के फर्स्ट और सेकंड डे पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन इसके बाद पुलिस का जो हमेशा से होता चला रहा है, हमारी पाकिस्तान की पुलिस स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का तो फिर बहुत ही नाम है कि जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने हवाले से जो है काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मेरे केस के हवाले से अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं। अगर सीसीटीवी फुटेजेस को अगर लैब में भेजा जाए तो जाहिर है वहां से क्लियर आ जाती हैं और फिर वहां से वो इजीली नादरा से डेटा उठा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि पुलिस क्यों इस मेरे केस को जो है वो डिले कर रही है, क्लोज करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है। क्योंकि मेरी खुद सीसीपीओ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने फिर आगे केस फॉरवर्ड किया है एसपी इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर मेरा दर्ज है गुलबहार के थाने में एसएचओ काजी निसार साहब के पास। मैं खुद को खुश रखने के लिए डिफरेंट जो सोशल मीडिया के थ्रू एप्स हैं उस पे मैं आती रहती हूँ और जाहिर है मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि जो अटैक करने वाला बंदा है वो ये ना फील करे कि जी बस मैंने तो काम कर दिया और ज़िकिया डर गई है और अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो एक डर अलग चीज है, अपनी एक्टिविटीज को जारी रखना अलग चीज है, क्योंकि मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैं घर को अपना देखती हूँ। चूंकि ऑलरेडी मेरा घर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, दूसरा कि भी पुलिस मुझे इंसाफ दिलाने में भी नाकाम हो चुकी है। क्योंकि अगस्त के एंड में 26 और 27 को, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं डिप्रेशन की मेडिसिन लेती हूँ, तो मतलब 26 को अगस्त को मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। पुलिस के साथ एफआईआर भी मौजूद है। उसके बावजूद आज जो है आप देखें 5 सितंबर है और स्टिल अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। पुलिस ने एक दो बंदों को पकड़ा था, मुझे शनाख्त के लिए बुलाया था, लेकिन वो लड़के नहीं थे। अब पुलिस का भी ये कहना है, बार बार मुझे अपने कुलीग से सुनने को मिलता है, मेरी फ्रेंड से मुझे सुनने को मिलता है कि ज़िकिया, पुलिस का ज्यादातर यही कहना है कि ज़िकिया ने खुद पर खुद अटैक किया है, और सेकंड ये भी कह रहे हैं कि ज़िकिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। तो मैं उनको किस किस्म का ताउन उनको चाहिए। स्टार्ट से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की हैं तब अब जाके मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है। और मेरे ख्याल से ये जिस तनाजुर में मेरे साथ ये वाकया पेश आया है, क्योंकि मैं पर्सनली 2-3 फीमेल जो हैं उनके केसेस देख रही हूँ जो उन पे फैमिली की तरफ से तशद्दुद होता है, उन पे जुल्म ज्यादती होती है, तो उनके केसेस मैं खुद हैंडल कर रही हूँ। तो उनकी फैमिली की तरफ से, एक की तरफ से तो मुझे फोन कॉल के जरिए ही थ्रेट मिल गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएंगे। पुलिस को ऑलरेडी मैंने सारा कुछ बता दिया हुआ है, उसके बावजूद पुलिस जो है अभी तक नाकाम है मुल्जिमान तक रसाई में। तो मुझे इंतहाई ज्यादा दुख है, क्योंकि अगर दोबारा मुझे कुछ हुआ या कुछ भी मसला पेश आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक बंदा है जो पहले मेरा लिसनर भी था, मुझसे अब नाम भूल गया है, रियाज आई थिंक नेम आता था इनका। अभी मुझे इंतहाई ज्यादा गुस्सा भी आया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, मैं किस तरफ जाऊं, मैं कहां से इंसाफ मांगूं, किससे इंसाफ मांगूं। क्योंकि ऐसी टफ सिचुएशन में
आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कुलीग्स खुल के सामने आ जाते हैं कि कौन आपका साथ दे रहा है और कौन जो है आपके साथ अच्छाई का जो है वो ड्रामा रचाता है। तो मुझे भी काफी ज्यादा असलियत खुल गई है लोगों की कि जो मेरे साथ अच्छे थे, जो ड्रामा कर रहे थे मेरे साथ। मतलब कुछ मेरी कुलीग्स भी ऐसी भी हैं कि मतलब इस अटैक के बाद उन्होंने मुझसे एक कॉल करके, एक मैसेज करके पूछा तक नहीं है कि ज़किया क्या हुआ है, हमें भी बताओ। खैर बहरहाल ये एक अलग जो है वो स्टोरी बन जाती है, एक अलग ही जो है मौजू बन जाता है, एक अलग से टॉपिक है ये। लेकिन मैं ये सबको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यही आते हैं कि पुलिस की क्या अपडेट है और जो है आपको मतलब आपके केस का क्या हुआ। तो केस के हवाले से मैं यही कहूंगी आपको कि स्टार्ट में मैंने कहा था खुद ही कि मैं जो है पुलिस की जो कार्रवाई है उससे मैं मुतमईन हूं, लेकिन आज तक देखें मतलब 1 महीने से ज्यादा हो गया है और मेरे मुल्जिमान अभी तक ऐसे ही खुलेआम फिर रहे हैं। पुलिस उन तक रसाई नहीं हासिल कर रही क्योंकि हर इलाके का अगर ये भी हम देखें, हर इलाके की पुलिस के पास, उसके एसएचओ के पास उस जगह की पूरी डिटेल्स होती हैं, उनको हर एक चीज का पता होता है। मतलब स्टार्ट में मुझे जब मैं खुद गुलबहार थाना गई, मुल्जिमान 2 उन्होंने पकड़े थे, उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि ये 2 मुल्जिमान हैं, आप इनकी शनाख्त करें। लेकिन उनकी शनाख्त जब मैंने की है वो लड़के नहीं थे, उस लड़के की आवाज भी चेंज थी। दूसरा, जिस बंदे ने मुझ पे अटैक किया था उसके फेस पे यहाँ पर जो है निशान था कट का, तो वो लड़के नहीं थे। पुलिस से जब मैंने पूछा एक मुल्जिम को आपने पकड़ा हुआ है, पुलिस ने मुझे ये कहा कि बंदे को हमने पकड़ा हुआ है लेकिन उसको हमने इतना मारा हुआ है, इतना मारा है उसको, इतना जो है टॉर्चर किया है कि उसकी हमने चमड़ी उधेड़ दी है। ये पुलिस वाले के अल्फाज हैं। और उन्होंने कहा कि चलिए अगर आपके केस में नहीं तो कोई और तो इस पे इल्जाम जो है वो निकल ही आएगा, कुछ और इसने किया होगा वो तो बता देगा हमें। बहरहाल मैं इस इशू में मजीद नहीं बोलना चाहती, वो पुलिस का और उसका अपना मसला है। लेकिन ये कि पुलिस जो है वो नाकाम हो गई है मुझे इंसाफ दिलाने में। मैं इंतहाई ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल रुक गई है, मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही, मेरी सोशल एक्टिविटी स्टॉप हैं। और दूसरी बात, मेरा स्टेट मुझे सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गया है। एक बंदा इतना बड़ा दिल करके वो आता है, मेरे घर के अंदर आने की कोशिश करता है, उसको मेरा घर मालूम करता है, वो घर के अंदर आके मुझ पे एसिड गिराता है। और फिर मतलब जाहिर है कि वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। मैं इंतहाई ज्यादा परेशान हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। और दूसरा, मैं अभी से आप सबको ये बता दूं, अगर मुझ पे कुछ हो गया, क्योंकि मेरे जहन में बार बार एक चीज आ रही है, बार बार एक बात आ रही है जो मुझे परेशान कर रही है, वो ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो इस बंदे का अल्लाह ने मुझे बचा लिया इस अटैक से। अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर इस बंदे को पुलिस ने ना पकड़ा, पुलिस नहीं पकड़ पा रही इसको, ये मुल्जिमान ऐसे ही खुलेआम फिर रहे हैं, जिन्होंने इतनी हिम्मत की है मेरे घर तक वो आए, आपको क्या लगता है वो मुझ पे दोबारा इस तरह का अटैक नहीं कर सकते? सेकंड अटेम्प्ट क्या वो लोग नहीं कर सकते? मुझे सिर्फ इस बात का डर है क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी फैमिली को कौन देखेगा? दादा जाहिलानो अवल दा खबरे چې ستا په کور کې څوک رور یا پلار نشته، نو نه زما رورم نشته، زما پلارم مړ شوی دی او زما خاوندم نشته دی. پوه شوې؟ زه خپل کور کې چې د خپل کور په خپله ساتم. مانه آینده داسې قسمه فضول او جاهلانه کوېسچنز مه کوئ چې زه څوک په میډیا باندې راوستل نه غواړم. د دې حوالې سره ما سره تاسو داسې خبرې نشئ کولی، صحیح شو؟ او چې څوک داسې جاهلان وي هغه د زما پوسټ نه بالکل لرې ځي، ما د انفالو کی، ما ته د هیڅ قسمه خبرې نه کوي، ځکه چې
बाजी कमेंट्स दासी बीच अगस रज मेंटली इंतहाई ज्यादा डिस्टर्ब शमा, इंतहाई ज्यादा डिस्टर्ब शमा। कुछ मुझे ये भी शक होता है कि मी भी जो मेरे लिसनर्स हैं, क्योंकि ऑफिस में जितने भी मुझे जानने वाले हैं वो मुझे मैम कहते हैं, मैम ज़किया, ज़किया मैडम, या डायरेक्ट मुझे नाम से बुलाते हैं कि ज़किया। लेकिन जो मेरे लिसनर्स हैं रेडियो के, वो मुझे कहते हैं ज़किया बाजी। ठीक है, ज़किया बाजी मुझे बुलाते हैं। तो मुझे उस बंदे ने, उस लड़के ने जो कॉल किया है, मतलब उस लड़के ने जब मुझे मेरे घर में जो स्टेयर्स में खड़ा था, उसने मुझे ये बोला है कि ज़किया बाजी आपसे काम है। तो मुझे इससे थोड़ा सा शक हो रहा है कि मे बी कहां से ये लिंक हो जाता है, कहां पर